हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म एपी होता है। शॉर्ट में इस एपी भी कहा जाता है। आप वीडियो लेक्चर में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं चीज़ों को इसमें एक एक कर क्लियरिफाई करूंगा और बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी की डिफिनेशन की। समांतर श्रेणी होता क्या है, तो चलिए मेरे साथ आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा। संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद अपने पहले पद के अलावा में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको समझा देता हूँ, आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमारे पास एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते बहुत आगे तक जाएगा। ये देखिए क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन। फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है। फर्स्ट टर्म 4 है, इसमें हम एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। इसमें एक निश्चित संख्या क्या जोड़ रहे हैं कि हमें 6 मिल रहा है। इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं तो मतलब हमें 6 मिल रहा है। उसी प्रकार बात करते हैं तीसरे टर्म की, तो 8 है, तो हम 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है। उसी प्रकार अब आगे 10 है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा। ये कहने का मतलब देखिए, सब में जो नंबर ऐड हो रहा है 4 को छोड़ के, तो उसमें एक निश्चित है, क्या है, 2 है, मतलब सब में एक निश्चित संख्या ऐड कर रहे हैं। तो वही कह रहा है डेफिनेशन में कि संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है। तो एक निश्चित संख्या 2 है, जिसे जोड़ने पर उसका नेक्स्ट टर्म मतलब अगला टर्म प्राप्त हो रहा है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या क्या होता है। और जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है 4, 6, 8, 10, इसमें से प्रत्येक संख्या एक पद यानी कि टर्म, इसको इंग्लिश में टर्म कहते हैं। इसमें जो सीरीज दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। आप इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 4 है तो 4 को हम T1 बोलेंगे, मतलब प्रथम पद। जैसे 6 है तो 6 को बोलेंगे T2, टर्म नंबर 2, मतलब द्वितीय पद। उसी प्रकार 8 को बोलेंगे T3, टर्म 3, मतलब तृतीय पद। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं 10 की। 10 को T4 कहेंगे। चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगी। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि पद क्या होता है किसी भी समानांतर श्रेणी में। जैसे हमें निकालना है T2, तो T2 में हम क्या ऐड करें कि T2 में क्या ऐड करें कि हमें 6 मिल जाए। जैसे टर्म नंबर 4 है, T1 क्या है, 4 है। T1 में हम ऐड करेंगे 2 तो हमें मिल जाएगा T2। तो आप ऐड करके देख लीजिए, T1 क्या है, 4 है, T1 4 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। उसी प्रकार बात करें टर्म नंबर 3 की, मतलब पद संख्या 3 की, तो पद संख्या 3 कैसे मिलेगी। पद संख्या 3 टर्म नंबर 2 में 2 जोड़ने पर मिल जाएगी। टर्म नंबर 2 क्या है, 6 है। 6 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। देखिए, तो ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये है T1। अब बात करते हैं T4 की। T4 में क्या ऐड करें कि हमें मिल जाए 10। T4 में हम T3 + 2 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। 8 + 2 10, क्योंकि T3 8 है, 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। तो इस तरह T4 प्राप्त हो गया। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे एक आप चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 सब में रिपीट हो रहा है, मतलब एक निश्चित संख्या 2 है जो सब में ऐड करने पे श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो 2 को बोलेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस। 2 को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस।
इसको हिंदी में सारो अंतर कहते हैं। सारो अंतर इस चीज को आप याद रखिएगा। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस मैं इसको और से लिखवा देता हूं। इस चीज को आप याद रखिएगा। दो यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है। दो क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में सारो अंतर कहा जाता है। मैं आपको कॉमन डिफरेंस का डिफिनेशन भी लिखवा देता हूं, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। सारो अंतर, कॉमन डिफरेंस, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। वह संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की, मतलब सूची यानी सूची कहिए या श्रेणी कहिए, श्रेणी की सूची या श्रेणी की अगली संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या कहलाता है, सारो अंतर कहलाता है। आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम का होगा ये डिफिनेशन। अगर आप डिफिनेशन को अच्छे से समझ जाइएगा तो आपके लिए एपी के क्वेश्चन को सोल्व करना काफी इजी हो जाएगा। या इसको एक तरह से और कह सकते हैं, प्रत्येक अगले पद, इसको भी लिख लीजिएगा। प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर, प्रत्येक पद तथा पूर्व पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। अब इस चीज को भी लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे चीजों को और देखते हैं। सार्व अंतर या तो धनात्मक होगा या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या जीरो होगा। जीरो मतलब शून्य। या तो कहने का मतलब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। 4, 6, 8 इसमें अगर देखा जाए तो सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट मतलब इस टर्म में से इसको घटाइए, मतलब T2 में से T1 को घटाइए, तो अगर आप 6 में से 4 को घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप 8 में से 6 को घटाइएगा तो 2 मिलेगा, तो इसका सार्व अंतर 2 हो गया, यानी इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी। और सार्व अंतर को D से डिनोट किया जाता है, D से सार्व अंतर को D से डिनोट किया जाता है, स्मॉल d से। तो आप चलिए मैं इसको अच्छे से लिखवा देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सार्व अंतर को D से डिनोट किया जाता है, सार्व अंतर को D से डिनोट यानी कि निरूपित किया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलूंगा, तब तक आप इतना चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।